बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A सॉल्व कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। इसमें वो पूछ रहा है कि एक्सप्रेस -3/7 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़, और उसके बाद फिर इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो 6 बता रहा है। इसमें उसने एक रेशनल नंबर हमें बताया है -3/7। इसी रेशनल नंबर्स को लेते हुए हमने इसको चेंज करना है इस तरह से पार्ट 1 में कि एक नया रेशनल नंबर हमारे पास आ जाए और जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर 6 हो जाए और 6 के साथ साइन माइनस नहीं है तो इसका मतलब है +6 हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लेना यही नंबर है, जो गिवन नंबर है हमारे पास वो है -3/7। अब चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो जो माइनस का साइन है वो आम तौर पर हम न्यूमरेटर के साथ लेते हैं, यानी जो न्यूमरेटर 3 है इसको हम माइनस समझेंगे और डिनोमिनेटर जो 7 है उसको हम प्लस समझेंगे। तो ये नंबर दरअसल हम लिखेंगे कि ये -3/7 है। अब इसका जो न्यूमरेटर है वो -3 है, हमने इसको कन्वर्ट करके +6 करना है। तो -3 को ज़ाहिर है हम डबल करेंगे, 3 को डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर को डबल कर दें तो वो तो 6 हो जाएगा, लेकिन इस तरह से नंबर चेंज हो जाएगा। तो नंबर की शनाख्त जो है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, नंबर की हैसियत भी तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर भी लाजमी 2 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर जो नंबर है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और उसका जो न्यूमरेटर है वो 6 भी हो जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2s are 6। चूँकि 3 माइनस है और 2 प्लस है तो -6 आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर 7 2s are 14। तो जो डिनोमिनेटर है वो 7 × 2 = 14। अब इसमें जो हमारे पास नया एक रेशनल नंबर आया है वो -6/14 है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है +6 में, यानी 6 जो है वो प्लस होना चाहिए न्यूमरेटर, माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है 2/2 से उसको नेगेटिव कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब -3 -2 से मल्टीप्लाई होगा +6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो ये हो जाएगा -14। तो ये 6/-14 एक ऐसा रेशनल नंबर आ गया है हमारे पास जिसका न्यूमरेटर 6 है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें वो कह रहा है कि आपके पास न्यूमरेटर होना चाहिए -15। तो इसको भी हम इसी नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो कि 1 नंबर है वो -3/7 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 15 करना है न्यूमरेटर 3 को, तो 3 × 5 15 होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, यानी +5 से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -15 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 7 5s are 35। तो -15/35 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर -15 है। तो इसी तरीके से इसके जो रिमेनिंग अगले 2 पार्ट्स हैं वो आप फिर खुद सॉल्व कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उसने हमें बताया है कि एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज़, और फिर आगे इसके 4 पार्ट्स हैं। और पहले पार्ट में वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर इसका हो 5। तो पहला पार्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जो गिवन नंबर है -2/-5, इससे हम स्टार्ट करेंगे -2/-5, और इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आए उसका जो डिनोमिनेटर है वो +5 आ जाए। तो जो ओरिजिनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर भी 5 ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये माइनस है, हमने इसको प्लस करना है। तो माइनस को प्लस करने के लिए सिंपल रूल है कि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब क्या होगा, -2 × -1
इज इक्वल टू +2 और डिनोमिनेटर -5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 5 प्लस हो जाएंगे और 5 1 ज़ार 5, तो 2/5 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव 5 है। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका देखें, उसमें उसने लिखा है डिनोमिनेटर हो -15। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन नंबर है हमारे पास -2/-5। इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 से बढ़कर 15 हो जाए। तो ज़ाहिर है 5 को 15 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 5 को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 15 होगा। तो न्यूमरेटर जो 2 है फिर उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं साइन की तरफ, यहाँ पर -5 है और हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो -15 है, तो साइन ऑलरेडी माइनस मौजूद है, हमें मज़ीद इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 3 2 ज़ार 6 -6 हो जाएगा और नीचे 3 5 ज़ार 15, इसमें भी 5 के साथ माइनस है तो -15 आ जाएगा। तो -6/-15 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर -15 है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के जो अगले 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो नीचे 3-4 पार्ट्स में रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको दोबारा इस तरह एक्सप्रेस करें कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाए। अगर पहले से पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। इसका पहला पार्ट है -7/1, यानी पहले पार्ट में जो नंबर गिवन है वो -7/1 है। तो माइनस का साइन पूरे रेशनल नंबर के सामने यानी बाई के सामने लगा हुआ है, तो इस तरह अगर माइनस हो तो हम उसको न्यूमरेटर के साथ ही माइनस को लेते हैं, यानी दिस विल बी इक्वल टू -7/1। तो डिनोमिनेटर इसका जो 1 है वो पॉजिटिव हो गया है, तो यही इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर में है -5/-2, जो गिवन नंबर है -5/-2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो न्यूमरेटर -5 मल्टीप्लाई बाई -1 +5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी +2 हो जाएगा। अब 5/2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है। इसी तरीके से आप इसके जो अगले 2 पार्ट्स हैं, तीसरा और चौथा, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और नीचे इसके 4 पार्ट्स हैं जिनमें 4 डिफरेंट रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और उन चारों को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम एक एक नंबर को अलग अलग करके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं पेपर शीट लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो पहला पार्ट है उसमें नंबर हमें दिया गया है -11/4। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पहले हम गिवन नंबर को कन्वर्ट करते हैं, चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अगर 11 डिवाइडेड बाई 4 करें तो 4 2s आर 8 और रिमाइंडर आता है 3, तो इसमें 2 होल हो जाएगा और 3/4 रिमाइंडर होगा, यानी दरअसल ये नंबर है 2 होल, चूँकि माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, -2 होल 3/4। तो इसके लिए अब हम जो नंबर लाइन है वो ड्रा करते हैं। नंबर लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, फुट से करेंगे।
अच्छा, नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है। मैं इसको 0 थोड़ा राइट साइड पे कर रहा हूँ। 0 से अगर आप राइट साइड पे चलें तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इसमें ये जो मैंने बड़े निशानात लगाए हैं ये इंटीजर्स को शो कर रहे हैं, यानी 0 से राइट साइड पे यहाँ तक जाएँ तो ये +1 है, फिर आगे +2 आएगा, +3 आएगा। और 0 से जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव साइड होती है, तो 0 से लेफ़्ट साइड पर 0 से यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम -1 पर पहुँच जाएंगे। इससे आगे जाएंगे तो ये सेकंड इंटीजर्स है यानी -2 है, और यहाँ पर है -3, और फिर आगे -4, 5 होगा। हमने जो नंबर शो करना है इस लाइन के ऊपर वो है -2 होल, और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट उसका है 3/4। तो 0 से हमें चूँकि माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे चलना है। 0 से जाएंगे यहाँ पर -1 होल पे पहुँचेंगे, -2 होल पे पहुँचेंगे, और जो आगे 3/4 है फ्रैक्शनल पार्ट वो 2 और 3 के दरमियान वाले हिस्से में कहीं पर है। यानी हमने 2 होल या जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो 2 से आगे है, 3 लेकिन 3 से पीछे है, यानी -2 और -3 के दरमियान में कहीं पर 11/4 है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि 2 होल से आगे और -3 होल से पीछे ये दरमियान वाला नंबर लाइन का हिस्सा है, इसको आप डिवाइड करते हैं फर्दर जितना आपके पास डिनोमिनेटर है। इस नंबर में चूँकि डिनोमिनेटर 4 है तो -2 और -3 के दरमियान वाले हिस्से को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो छोटी छोटी और लाइनें लगा लें, इस तरह से इक्वल हिस्सों में ये डिवाइड हो जाए 4 हिस्सों में। तो अगर मैं इसको सेंटर में एक छोटा सा निशान लगाऊं तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब उसको मज़ीद सेंटर्स में 2 निशान लगा लूं दोनों साइड्स पे, तो ये इसके 4 छोटे हिस्से हो गए। यानी छोटे निशान आपने 3 लगाने हैं, और ये -2 और -3 के जो दरमियान वाला पोर्शन है नंबर लाइन का वो 4 इक्वल पार्ट्स में अब डिवाइड हो गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब आपने जो नंबर लाइन के ऊपर इन पार्ट्स को शो करना है वो 0 वाली साइड से स्टार्ट करना है। अगर आप पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो यहाँ से इधर काउंटिंग करेंगे, और नेगेटिव साइड काउंट करनी है तो 0 से इधर जाएंगे। तो हम 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर -1 पे पहुँचे थे, फिर -2 पे, और -2 के बाद आगे हमने 3/4 ढूंढना है। तो यहाँ तो एग्जैक्ट -2 है। ये पहला जो छोटा पार्ट है ये 1/2 है या 9/4, ये है पहला जो छोटा पार्ट है, ये है माइनस का 9/4। सेकंड जो है वो है माइनस का 10/4। तीसरा जो है वो माइनस है 11/4, और चौथा जो है वो -12/4 है, जो कि एग्जैक्ट 3 हो जाएगा। तो असल में अगर हम 0 और -1 की जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, चूँकि डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 और 1 तक अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 तक पहुंच जाएंगे पार्ट 1 पे। और 1 और 2 को 4 में डिवाइड करेंगे तो फिर आगे 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 जो होगा वो -2 होगा। 8/4 2 होता है, और 8/4 के आगे जो हमने डिवाइड किया है तो ये वाला 9/4 होगा, ये 10/4 होगा, और ये 11/4 होगा। और हमने चूँकि 11/4 ही शो करना है तो ये जो पोजीशन है नंबर लाइन के ऊपर, ये पोजीशन -11/4 को शो कर रही है। आप इसको थोड़ा सा सर्कल कर दें, और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन है नंबर लाइन के ऊपर -11/4 की। तो नंबर लाइन पर -11/4 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं, इसी का जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरे पार्ट में पूछा है उसने -2। तो ये सिंपल है, सिर्फ एक इंटीजर ही है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट इसका नहीं है। तो हम सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह जिस तरह पहली नंबर लाइन ड्रा की थी, इक्वल डिस्टेंसेस पे निशान लगा देंगे, और नंबर लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पे एरो हेड्स होते हैं, और ये एरो हेड्स शो करते हैं कि ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है, यानी लाइन इधर भी इन्फिनिट डिस्टेंस तक जा रही है और लेफ़्ट साइड पर भी इन्फिनिट डिस्टेंस तक जा रही है। अब इसका जो दरमियान वाला ये पॉइंट है इसको आप लेट से 0 ले लें,
तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव आएंगे। तो 0 से आगे यहाँ तक ये जो पहला निशान है ये +1 है, ये +2 है, और लेफ़्ट पे जाएँ तो ये -1 है और ये पॉइंट -2 है। चूँकि इस पार्ट में हमने एग्जैक्ट -2 ही शो करना था, तो ये वाला जो पोजीशन है ये -2 को शो कर रही है। तो -2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन पर। चूँकि ये रेशनल नंबर एग्जैक्ट इंटीजर्स भी है, तो इसको इंटीजर्स के फॉर्मेट में हम शो करेंगे। उसके बाद चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में जो नंबर दिया गया है वो है 2/5। तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसमें भी इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लें और ये निशान शो करेंगे इंटीजर्स को। दोनों एंड पॉइंट्स पे एरो हेड लगा लें। इसमें भी जो दरमियान वाला है वो 0 होगा, राइट साइड पे +1 और +2 और लेफ़्ट साइड पे -1 और -2। अब हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर जो है वो 0 से राइट साइड पे जाता है। चूँकि इसमें कोई होल नंबर नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/5 है, तो हमने हमारा ये जो नंबर 2/5 है ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से स्मॉलर है। तो 0 और 1 के दरमियान में ये जो एरिया है नंबर लाइन का, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये 2/5 मौजूद है। तो इसकी जगह ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर 5 है, तो 0 और 5 के दरमियान वाले पूरी लाइन की जो एरिया है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 0 और 1 के दरमियान वाले पोर्शन को हमने जो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसके लिए जो स्मॉलर पॉइंट्स लगाने हैं, छोटे निशानात, वो 4 लगाएंगे। तो 4 पॉइंट्स लगाकर हम इस हिस्से को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जी। अच्छा, इसमें चूँकि डिनोमिनेटर 5 है तो मैंने 0 और 1 के जो दरमियान वाले एरिया है, पोर्शन है नंबर लाइन का, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 4 छोटे पॉइंट्स लगाए हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक सेकंड पार्ट, यहाँ तक थर्ड पार्ट, यहाँ तक फोर्थ पार्ट और यहाँ तक फिफ्थ पार्ट। अब इसकी जो नंबरिंग है या काउंटिंग है आपने 0 वाली साइड से स्टार्ट करनी है। तो 0 से लेकर जब हम पहले पार्ट तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। यानी 5 हिस्सों में से ये पहला हिस्सा है, तो ये पोजीशन हो जाएगी 1/5 की। ये वाली पोजीशन हो जाएगी 2/5, ये वाली पोजीशन होगी 3/5 और ये वाली जो पोजीशन है ये है 4/5 और ये 5/5, ये पूरा 1 हो जाएगा। अब हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है 2/5 को। तो 2/5 ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये पोजीशन है 2/5 की। तो 2/5 जो है वो नंबर लाइन पे इस पोजीशन पर मौजूद है। तो ये हो गया 2/5। क्लियर। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो नंबर बताया गया है वो है -3/5। तो -3/5 के लिए अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसी तरह फुट से लाइन ड्रा करें, इंटीजर्स के निशान लगा लें, दरमियान वाला 0, राइट साइड पे +1 +2 और लेफ़्ट साइड पे -1 और -2। फिर इसको आप आगे बढ़ाकर एक्सटेंड करके +3 +4 और लेफ़्ट साइड पे -3 -4 भी शो कर सकते हैं।
दोनों जो एरो हेड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि ये एक्सटेंडेबल है दोनों साइड्स पे। दरमियान में हम 0 ले लेते हैं, ये +1 है, ये वाला +2 है, ये वाला पॉइंट -1 है और ये है -2। अब जो हमने नंबर शो करना है वो नेगेटिव नंबर है 3/5, तो डिनोमिनेटर 5 है, प्रॉपर नंबर है, तो ये नेगेटिव साइड पे 0 और -1 के दरमियान जो पोर्शन है इसमें कहीं पर होगा। तो इस हिस्से को भी इस तरह हम डिवाइड कर देंगे 5 इक्वल पार्ट्स में, और फिर उनमें से जो तीसरा पार्ट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट होगा। अच्छा, अब मैं 0 और -1 का जो दरमियानी हिस्सा है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूँ। तो इसके लिए जो निशान हमने लगाने हैं वो 4 लगाने हैं, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने 4 निशान लगाए थे, तो यहाँ पर भी हम 4 ही लगाएंगे। अब ये जो 4 इक्वल निशानात हैं, पॉइंट्स हैं या छोटे छोटे, इनके ऊपर हमने नंबरिंग करनी है। क्योंकि पिछले पार्ट में हमारे पास 2/5 पॉजिटिव था, तो हमने 0 से स्टार्ट करके पहले जो 0 से आगे पहला पॉइंट आया था उसको 1/5 किया था। तो इधर भी हम 1/5 करेंगे 0 वाली साइड से, जो कि नेगेटिव नंबर है, तो हम 0 से स्टार्ट करके नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो इधर -1 से स्टार्ट करके इसको 1/5 कर देते हैं, ये 2/5, ये 3/5 और ये 4/5। तो इस तरह नहीं करना, आपने काउंटिंग 0 वाली साइड से स्टार्ट करनी है। तो 0 से लेफ़्ट की तरफ चलें तो जो पहला पॉइंट आएगा ये -1/5 होगा, यानी ये जो पॉइंट है -1/5 है। अगला जो पॉइंट है वो -2/5 होगा। उसके अगला जो पॉइंट है वो -3/5 होगा। फिर चौथा पॉइंट -4/5 होगा और अगला 5/5 हो जाएगा, जो कि -1 है। तो हमने रिप्रेजेंट करना था -3/5 को, तो ये जो पॉइंट है तीसरा, ये -3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटिंग -3/5। क्लियर? तो इस तरीके से आपने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इसको बुक पे सॉल्व कर लें। इसमें उसने हमें 2 नंबर्स दिए हैं, एक है -2/3 और दूसरा है 2/-3, और पूछ ये रहा है क्या ये दोनों सेम रेशनल नंबर है, यानी एक ही रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको दूसरे नंबर को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी इस नंबर को अगर हम -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 × -1 -2/3 -3 × -1 +3। तो अब ये जो इसको -1/-1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है वो है -2/-3, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट रेशनल नंबर -2/+3। तो दोनों जो नंबर्स हैं, यानी -2/3 और 2/-3, ये दरअसल एक ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए अब अपनी बुक के ऊपर इस क्वेश्चन के सामने यस लिख लें। इसका आंसर सिर्फ यस है कि जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं वो सेम रेशनल नंबर, सेम नेगेटिव रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।